तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम का एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए, है ना। आशा करता हूँ कि आप मेरे परिवर्तनशील अनुपात का नियम के जो वीडियो तो आ चुका है यूट्यूब पर, उसे देख चुके होंगे। तभी आपको यह वीडियो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपात का नियम का एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल ऑफ चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो पहला है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध किससे है। पहला, अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अल्पकाल से है ना। क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में समय कम होने के कारण इसमें समय कम होता है, इसलिए यह अल्पकाल से है ना। तो आइए दूसरा को देखते हैं। तो आपका पहला राइट होगा, है ना, अल्पकाल से। अल्पकालीन समय से संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने का प्रतिफल, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकालीन समय अवधि से संबंधित है ना। सुनो, तीसरा क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब कुल उत्पादन घटता है और औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, है ना। चौथा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम केवल स्थिर साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। स्थिर व परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाया जाता है, केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम में केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम में यह पढ़ रहे हैं कि एक साधन को छोड़कर सभी साधन स्थिर रहता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि समय अवधि कम होने के कारण हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए हम एक ही साधन में जैसे श्रम में ही वृद्धि कर सकते हैं। तो केवल केवल परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाया जा सकता है ना। आपका पांचवा क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का प्रथम अवस्था में उत्पादन कैसा होता है ना। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन व मार्जिनल प्रोडक्शन पड़ता है। दूसरा है टीपी अर्थात टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन व मार्जिनल प्रोडक्शन घटता है। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन व मार्जिनल प्रोडक्शन स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जब परिवर्तनशील अनुपात के नियम का प्रथम अवस्था में उत्पादन होता है तो सभी बढ़ता है, टोटल उत्पादन भी बढ़ता है, औसत उत्पादन भी बढ़ता है, मार्जिनल उत्पादन भी बढ़ता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ए अर्थात ए नंबर राइट, है ना। तो सभी बढ़ता है ना। तो छठवां देखते हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन होता है। सीमांत उत्पादन होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, ऋणात्मक। तो हमने देख चुका है कि तीसरा अवस्था में कह रहा है ना, तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, डी नंबर सही है, ऋणात्मक होता है ना। सातवां देखते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण है साधनों की सीमितता, साधनों का पूर्ण स्थानापन्न, प्रयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस वीडियो के जस्ट पहले वाले आप देख चुके होंगे, तो पहला राइट होगा, साधनों की सीमितता, कारण के बारे में बता चुके हैं। तो लास्ट का जो सातवां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा
साधनों की सीमितता है।